नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी की परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के संबंध में जानकारी देने वाली हूँ कि क्या 1 अगस्त 2021 को आप सभी की परीक्षा होनी है या नहीं होनी है। सारी संभावनाओं को वर्तमान परिदृश्य तथा लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए प्रयास के क्रम में आप सभी को यहाँ बताया जाना है कि आप सभी किस प्रकार से अपनी तैयारी करें कि निश्चित रूप से आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो, बल्कि मुख्य परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करके आप सभी बेहतर रैंक से सफल भी हो। तो आइए जानते हैं आज के इस टॉपिक पर चर्चा। आप सभी द्वारा लगातार इस टॉपिक से प्रश्न किए जा रहे हैं कि क्या परीक्षा यथावत तिथि को होनी है या नहीं होनी है। ऐसा तो नहीं परीक्षा की तिथि बढ़ जाएगी, आदि तमाम प्रश्न आप सभी द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को इसके संबंध में बताया जा चुका है परीक्षा तिथि के संबंध में। बावजूद आज आप सभी को पुनः मैं इस उद्देश्य के साथ तिथि के संबंध में बताने वाली हूँ कि आप सभी की तैयारी किसी भी रूप से प्रभावित न हो। तो सबसे पहले देखिए साथियों, आज मैं आपको तिथि के बारे में बताने वाली हूँ, कितने परसेंटेज होने की है, यदि पोस्टपोन होता है तो उसका क्या चांस है, और फिर उसके बाद क्या होना है, आपको कितना समय देना है, आदि तमाम पक्षों पे आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो साथियों सबसे पहले जानिए, अभी आप किस मंथ में हैं? मई में हैं, ठीक। और आपके पास अच्छा खासा समय है, यानी जून जुलाई 2 माह, और मई तो है ही आपके पास, ठीक। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है साथियों कि तिथि आपकी यही रहेगी और उसका जो चांस है वो 80%। उसका कारण ये है, परिस्थितियाँ डेफिनेटली है कि सुधरेगी ही सुधरेगी। परिस्थितियों के कारण ही परीक्षा पोस्टपोन किए जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन अभी भी 80% चांस है कि एग्ज़ाम आपका होना है 1 अगस्त को, तो होना है। ये आप मान के चले कि आज नहीं तो कल आपकी परीक्षा होगी, और अगर टलती भी है तो उसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि जिस हिसाब से परिस्थितियां में सुधार देखा जा रहा है और तैयारियां के जो स्तर बनाए जा रहे हैं, उस हिसाब से यही कहा जा सकता है कि अगस्त तक परिस्थितियां सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगी, और उसके क्रम में आप सभी के परीक्षा का जो आयोजन है, तिथि है 1 अगस्त को, वो करा लिया जाएगा। अब हम आते हैं लोक सेवा आयोग के ऊपर। साथियों जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इस समय जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सभी खुले हैं, कोई भी सरकारी कार्यालय बंद नहीं है। इस प्रकार से जो भी सरकारी कार्यालयों में काम हो रहे हैं वो यथावत जारी हैं, किसी भी प्रकार से काम में रुकावट उत्पन्न नहीं है। इस तरह से साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि आप सभी की परीक्षा से संबंधित जो तैयारी लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है वो यथावत जारी है, और परिस्थितियाँ यदि कंट्रोल में रही तो निश्चित रूप से आप सभी की परीक्षा 1 अगस्त को आयोजित हो जाएगी, ठीक। अर्थात जो तैयारी का स्तर था लोक सेवा आयोग का वो एज इट इज़ फॉर्म में है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ इस तैयारी को तब स्थगित किया जाएगा जब स्थितियां बहुत ही नाजुक हो जाएंगी, उस कंडीशन में आपकी परीक्षा को पोस्टपोन किया जाएगा, और वो चांसेस मात्र 20% हैं। साथियों लास्ट में आप सभी को मैं यूपी पीसीएस की तिथि के संबंध में भी बताने वाली हूँ कि क्या एग्ज़ाम टल रहा है या नहीं टल रहा है, और टल रहा है तो उस परिस्थिति में क्या होना है इस परीक्षा और उस परीक्षा दोनों के कोरिलेशन में। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की जो चर्चा है आप सभी के जो भ्रम है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी जाएगी तो आपकी तैयारी की क्या रणनीति होगी, उन सारी भ्रम को दूर करना है। अब मैं आती हूँ फिर, अर्थात यदि यथावत रहती है तो क्या करना है, अब बढ़ाने संबंधी यदि कार्य होता है तो क्या करना है, अर्थात फिर क्या होगा। फिर यही होगा साथियों कि यदि 1 अगस्त को परीक्षा हो रही है तो आप अपनी चुपचाप आराम से तैयारी करिए, और यदि पोस्टपोन हो जाती है तब भी आप अपनी तैयारी को जारी रखें। क्यों? उसका कारण ये है कि जब भी एग्ज़ाम आप सभी के ये वाला पोस्टपोन किया हुआ
आयोजित होनी है वो आपको ज़्यादा समय फिर नहीं दिया जाएगा, मात्र 1 माह का समय दिया जाएगा। और आपको पता है कि जब एक बार आपकी तैयारी में ब्रेक लगेगा तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी में एक रुकावट हो ही जाएगा। और जब तक फिर आप सारी अपनी पुस्तकों का जो भी तैयारी के लिए आप स्टडी मटेरियल रखे हैं, जब तक उसका रिवीजन 1 से 2 बार ना कर लें, तब तक आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। अब विदाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आप अच्छा प्रयास एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, अपने इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बिल्कुल भी किसी भी रूमर्स वगैरह में ना रहें कि एग्ज़ाम टलने की संभावना है। यदि टलती भी है तो उसका फ़ायदा आप उठाइए और उसको रिवीज़न करें अपने अध्ययन मटेरियल को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो सिलेबस आपकी प्रारंभिक परीक्षा में है, एज इट इज़ 100 में सिलेबस आपके मुख्य परीक्षा में है। और इस प्रकार से किसी भी प्रकार से साथियों नुकसान बिल्कुल नहीं है। तो आप अवश्य ही अपनी तैयारी को जारी रखें, किसी भी भ्रम में ना रहें। साथियों, अब हम आते हैं एग्ज़ाम डेट। अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है तो फिर आपको कितना समय दिया जाएगा? तो समय मात्र 1 माह ही दिया जाना है। उसका कारण है साथियों, परीक्षा के आयोजन के संबंध में जितनी भी तमाम तैयारियां हैं वो ऑलरेडी लोक सेवा आयोग द्वारा यथावत जारी है। लोक सेवा आयोग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण अपने कार्य दिवस में उपस्थित हो रहे हैं और जो भी उनके दायित्व हैं, अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। इसके क्रम में यही कहा जा सकता है साथियों, आप इस भ्रम में ना रहें कि परीक्षा आयोजन कराने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। आप सभी को एक खास चर्चा करना है ये कि इस 2 साल में बहुत सी वैकेंसियों पर कार्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाना है और तमाम भर्तियों को कंप्लीट करना है। जितनी भी भर्तियां हैं उससे संबंधित अधियाचन भी संबंधित संस्था को भेजना है। जैसा कि आप सभी अवगत है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में कार्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाना था, लेकिन उसकी तिथि को बढ़ा दी गई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एकमात्र यही है, उन अभ्यर्थियों को सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि इस परिस्थिति में काफ़ी नाजुक परिस्थिति जो है, आने जाने में दिक्कत होगा। दूसरी तरफ संक्रमण का भय है और सबसे बड़ी प्राथमिकता है युवाओं को सभी को सुरक्षा प्रदान करना। अतः इसके दृष्टिगत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पोस्टपोन कर दिया गया है और जैसी स्थितियाँ नॉर्मल होंगी वैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो इससे आप जान सकते हैं कि सारी तैयारियां लोक सेवा आयोग में थी। यहाँ पे लोक सेवा आयोग में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है एग्ज़ाम के लिए। आप बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा तो फिर लोक सेवा आयोग को तैयारी करने के लिए उनको समय चाहिए। ये बिल्कुल नहीं है, समय बस आपको चाहिए जो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको मात्र 1 माह मिलेगा और 1 माह में यू कांट स्टडी ऑल सिलेबस। इसलिए साथियों, आप सभी को मैं यही कहूँगी कि आप सभी अपने पढ़ाई को जारी रखें ताकि किसी भी प्रकार से कॉन्फिडेंस आप सभी का लूज ना होने पाए। क्योंकि आप सभी को 2 विषयों पर अच्छे से तैयारी करना है, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, ठीक। और इन दोनों विषयों का आप यथावत अध्ययन करते हैं तो लाभ इसका आपको ज़रूर मिलेगा। साथियों, आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ, सपने के घरौंदे एक रात में नहीं बनते। सपने के घरौंदे एक रात में नहीं बनते, इसके लिए कई रात परिश्रम करना होता है। और साथियों, यदि आप सभी की परीक्षा की तिथि बढ़ा दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के हित में ही होना है। उसका कारण है कि आप अपने अध्ययन को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि उसका लाभ आपको प्रत्यक्ष रूप से मुख्य परीक्षा में मिल रहा है। दूसरी तरफ वे तमाम हमारे युवा साथी हैं जो कि इस परीक्षा को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और वे इस दौरान कोविड संक्रमण से पीड़ित हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये लाभ की स्थिति होगा। इसके बावजूद मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि लोक सेवा आयोग द्वारा आप सभी की परीक्षा के लिए लगभग समस्त तैयारियाँ कंप्लीट हैं। यदि स्थितियाँ नॉर्मल होंगी तो डेफिनेटली है कि 100% श्योरिटी के साथ
आप सभी की परीक्षा आयोजित हो जाएगी। और यदि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाती है तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। परिस्थितियाँ कंट्रोल होने के साथ 1 माह का समय आप सभी को देकर परीक्षा आयोजित करा ली जानी है। और जहाँ तक पीसीएस परीक्षा की बात है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान परिदृश्य में परीक्षा का आयोजन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात साथियों, आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत मेरे द्वारा लगातार टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है आप सभी की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाए जाने का यह भी एक कारण है कि आप सभी एक मोटो में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकिए, जान सके कि कौन कौन सा टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और उस वे में आप अपनी तैयारी के जो डायरेक्शन है उसको ले जा सके, स्ट्रॉन्ग कर सके। लास्ट में मेरे द्वारा भी तमाम महत्वपूर्ण रणनीति बताई जाती है, जिसके माध्यम से आप अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आप सभी के बीच मेरे द्वारा प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को लाया जा रहा है। हर वीकेंड पर आप सभी को सामान्य हिंदी से संबंधित एक टेस्ट सीरीज लाया जाता है, और हर वीकेंड पर आप सभी के लिए एक सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज लाया जाता है। इसी के साथ साथ एक खुशखबरी आप सभी के बीच मैं लाई हूँ, और वो है निबंध के संबंध में। आप सभी के बीच शीघ्र अतिशीघ्र आप सभी को एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, जिस पर आप सभी अपने निबंध को लिखकर उपलब्ध कराएंगे। पूरा प्रयास होगा आप सभी के निबंध को जांच कर यह बताना है कि निबंध में और कौन कौन से सुधार अभी आप सभी के अपेक्षित हैं, ताकि आप सभी बेहतर अंक निबंध में पा सकें। क्योंकि आप सभी द्वारा लगातार मुझसे यह प्रश्न किया जा रहा है कि मैम हम लोगों का निबंध बेहतर नहीं हो पा रहा है, इसको सुधारने की क्या तकनीक अपनाई जाए, जिसके क्रम में मेरे द्वारा तमाम क्लासेस भी ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को उपलब्ध कराया जा चुका है। बावजूद आप सभी के लिए मैं हर वीकेंड पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लाने वाली हूँ, ताकि आप उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य ही अपने राइटिंग स्किल ऐसे से रिलेटेड इम्प्रूव कर सके, बल्कि जो एग्ज़ाम में आने वाले निबंध हैं उसको अभी से अभ्यास कर ले। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लूँगी कि निश्चित रूप से आप सभी अपनी स्टडी में किसी भी प्रकार से ब्रेक न करिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप सभी का एग्ज़ाम यथावत तिथि को हो जाएगी। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार।